बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑन अ शॉप वर्थ ₹4,475,000। ऑल्सो फाइंड द नेट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा जी, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स, पहले इस प्रॉपर्टी टैक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स वो होता है, अ टैक्स विच इज पेड ऑन अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। वो टैक्स, वो अमाउंट जो हम प्रॉपर्टी के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट करके देते हैं, वो क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स होता है। द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। जो रेट है टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट होता है। वो क्या है कि शॉप का अलग होगा, मॉल का अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? इट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज। अब यहाँ पर देखिए जो टैक्स है वो कमर्शियल एरियाज और रेजिडेंशियल एरियाज का डिफरेंट होता है। कमर्शियल एरियाज का टैक्स ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद टैक्स की दूसरी टाइप क्या है हमारे पास? जनरल सेल्स टैक्स, जिसको जीएसटी कहा जाता है। ये वर्ड आपने देखा होगा और ये वर्ड अक्सर आपको आइटम्स पे भी नजर आता होगा कि जीएसटी टैक्स आपके पास क्या है? जीएसटी। जी मीन्स जनरल, एस सेल और टैक्स टी टैक्स। The tax a buyer pays to the seller at the time of buying things is called GST, General Sales Tax। वो टैक्स जो खरीदार होता है वो क्या करता है? पे करता है किसको? बेचने वालों को। एंड द टाइम एट द टाइम ऑफ बाइंग, उस टाइम जब वो कोई चीज़ खरीद रहा है, इज कॉल्ड जीएसटी। उसको जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है। रेट ऑफ जीएसटी इन पाकिस्तान वेरीज फ्रॉम 0% टू 25%। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। जितनी हाई लेवल की इंडस्ट्री होती है उसका टैक्स भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या है? 0% से 25% तक जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है? एक तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी टैक्स किस में गिवन है? हमारे पास परसेंट में गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। हमारे पास क्या है? रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, वो हमारे पास है 3%। और क्या गिवन है? वर्थ, हमारे पास वर्थ गिवन है शॉप की। तो वर्थ ऑफ शॉप वो हमारे पास क्या है? ₹475,000। और क्या हमने फाइंड आउट करना है? हमने करना है प्रॉपर्टी टैक्स। फर्स्ट वन हमने फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। और सेकेंडली हमने क्या फाइंड आउट करना है? ऑल्सो फाइंड द नेट अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का क्या मतलब है? नेट अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स ऐड हो जाए। अब सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। वो हमारे पास कितने परसेंट में है? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3% ऑफ टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्थ ऑफ शॉप, ठीक है। जो जिस प्रॉपर्टी से भी आपने निकालना है प्रॉपर्टी टैक्स, तो आपने उसकी चाहे शॉप है, हाउस है, मॉल है, जिसका भी है, तो उसमें से उसकी परसेंटेज से जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो जाएगा 3% को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। वर्थ ऑफ शॉप कितना है हमारे पास? 475 और 000। यहाँ पर देखें, अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर लें। यहाँ पर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया है? 3 रह गया। हमारे पास रह गया 475 एंड 0। अच्छा जी, अब इनको 0 को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 3 0s are 0। और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,250। तो प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास क्या आया है? प्रॉपर्टी टैक्स वो कितना पे करेगा टैक्स? वो है हमारे पास रुपीज़ 14,250 रुपीज़। अब सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड हमने फाइंड आउट करना है नेट अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट अमाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट हमारे पास किसके इक्वल है? यहाँ पर नेट अमाउंट किसके इक्वल है? नेट अमाउंट इक्वल है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, वर्थ ऑफ शॉप
प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स प्लस टैक्स, क्योंकि ये दोनों मिलके हमारे पास नेट अमाउंट टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये हमारे पास कितना है 475,000 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 14,250 रुपीज़। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 475,000 और ये 052 और 1 प्लस करेंगे 052 5 + 4 9 7 + 1 8 और ये 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 489,250। इतने रुपीज़ हमारे पास क्या है, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, नेट अमाउंट टैक्स विद टैक्स, इसमें टैक्स शामिल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए। वैल्यू ऑफ अ शॉपिंग सेंटर इज हमारे पास क्या है, ये 56 लाख है। ठीक है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, आपने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है पेड बाय द ऑनर, जो कि ऑनर पे करेगा एट द रेट ऑफ 3.5%, 3.5% के हिसाब से। इफ देयर इज अ रिबेट, अगर उसको छूट दी जाए ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपीज़ उसको छोड़ दिए जाए, छूट दी जाए इन टैक्स में फॉर मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमारे पास शॉपिंग सेंटर की वर्थ कितनी है, टोटल अमाउंट, मतलब जो शॉपिंग सेंटर है वो कितने रुपीस का है, तो वो हमारे पास गिवन है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर। ठीक है, वो कितना है, ₹56 लाख। कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, और साथ में गिवन क्या है, रेट गिवन है। रेट कितना है, रेट गिवन है 3.5%। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स को हमने फाइंड आउट करना है। और साथ में क्या गिवन है, साथ में एक और चीज़ गिवन है, वो क्या है, रिबेट। रिबेट क्या है, छूट। उसको कितने रुपीस की छूट है टैक्स में, 50,000 की छूट है। ठीक है, टैक्स में छूट है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, कितना है परसेंटेज, 3.5 आउट ऑफ हमारे पास कितना है, वर्थ ऑफ या वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर। वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर। ठीक है, इसमें से जो शॉपिंग सेंटर की प्राइस है उसमें से हमने 3.5 के हिसाब से टैक्स निकालना है। ये हो जाएगा हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा, परसेंटेज मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर कितना है, 56 लाख। 1 2 3 4 5 जीरोज लगाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 35 10 और परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 56 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दिए। इसमें देखें जितने जीरोस कैंसिल होते हैं इसको तो कैंसिल कर दें। ये हमारे पास 2 कट गए हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 1 कट गया है। अब हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है 35 मल्टीप्लाई 5600। अच्छा जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आता है, हमारे पास आता है 196 और हमारे पास आता है 000, 1,96,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आता है, टैक्स आता है। किस पे टैक्स आता है, जो शॉपिंग सेंटर है, जो कि उसकी प्राइस कितनी है 56 लाख है, तो उसमें से 1,96,000 रुपीज़ वो टैक्स देगा। ये उसकी प्रॉपर्टी का टैक्स है, उसके मॉल का टैक्स है। अच्छा जी, अब सेकेंडली हमने क्या कहा है, सेकेंडली क्वेश्चन में कहा है कि रिबेट आपके पास उसमें टैक्स में क्या है 50,000 छूट है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि रिबेट हमारे पास कितना है, ₹50,000। ठीक है, वो जितना टैक्स पे करेगा उसमें से 50,000 रुपीज़ की छूट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेएबल, उस वो जो पे करेगा, पेएबल प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, जितना प्रॉपर्टी, वैसे तो प्रॉपर्टी टैक्स इतना बनता है, लेकिन फिर उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि उसको 50,000 की छूट है, तो वो कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो वो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स में से रिबेट को माइनस करना है। प्रॉपर्टी टैक्स माइनस रिबेट।
ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स कितना है 1,96,000 और माइनस 50,000, उसमें से आप 50,000 को माइनस कर दे। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कर लें 196 और 000 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 50,000। ठीक है, 0006, 9 में से 5 माइनस करें 4 और 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,46,000 रुपीज़ जो है वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। ये पेएबल टैक्स है, जितना टैक्स वो पे करेगा छूट के बाद। 50,000 रुपीज़ का जो कंसेशन दिया है, छूट दी है, उसके बाद उसने ये वाला टैक्स पे करना है। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को गौर से देखें, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमारा पेड प्रॉपर्टी टैक्स 35,000। अमारा ने टैक्स पे किया है कितना 35,000 एट द रेट ऑफ 2.5% के हिसाब से फॉर अ हाउस। घर का टैक्स उसने पे किया है 2.5 के हिसाब से, वो क्या है 35,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने उस घर की कीमत मालूम करनी है, उस घर की वैल्यू मालूम करनी है। वैल्यू का मतलब क्या है, उसकी कीमत मालूम करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन होगा ना, हमने वो लिखना है। वो क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स उसने कितना दिया है, अम्मारा ने 35,000। ठीक है, और रेट क्या है, रेट हमारे पास है 2.5 के हिसाब से उसने पे किया है। और फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, मीन्स के हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, घर की कीमत फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स किसके इक्वल होता है, हम वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स किसके इक्वल होता है 2.5 के हिसाब से, इज इक्वल 2.5 ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको हमने क्या करना है, निकालना है प्रॉपर्टी। अच्छा जी, प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो क्या है 35,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 10% ऑफ, ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 35, इसको इधर मल्टीप्लाई करें 000 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 25% ऑफ, हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास 35,000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100। जब भी परसेंटेज ख़त्म करते हैं डिवाइड करते हैं, जब परसेंटेज चाहिए होता है फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। स्पीड में लिखना होता है तो राइटिंग ख़राब हो जाती है, उम्मीद है आपको समझ आती होगी। अब इस 100 को भी हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 ज़्यादा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और 0 ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 और ये 25 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25। ये ऐसे उल्टा जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इसकी कैंसिलेशन करें तो 25 1 इज 25, 25 4 आर 100। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 35 1 2 3 और एक 0 ज़्यादा हो जाएगा और साथ में 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 0 0 0 0, 4 5 आर 20, 2 कैरी, 4 3 आर 12, 13 एंड 14। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या आई है हमारे पास, हाउस की कीमत कितनी आई है, ये हमारे पास आई है 14 लाख, यूनिट 10 100,000 10,000 14 लाख, 14 लाख हमारे पास आई है। ठीक है, रुपीज़ यूनिट मस्ट लिखें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
नंबर 4 देखें, तारिक पेड प्रॉपर्टी टैक्स ₹10,800। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ प्रॉपर्टी वर्थ, उस प्रॉपर्टी जिसकी प्राइस क्या है, जिसकी कीमत क्या है, 1,80,000, ठीक है, या 180,000। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स? आपने रेट फाइंड आउट करना है, मीन्स कि आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, इसका मतलब क्या है कि आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कितना है, वो हम लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वो उसने कितना पे किया है, ₹10,800। और वर्थ कितनी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी वर्थ दोनों भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी वर्थ वो हमारे पास कितनी है, ₹1,80,000, ठीक है, ये आ गया है। अच्छा जी, फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है वो हम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर परसेंटेज होता है, रेट, ठीक है, और हमारे पास क्या आता है, ऑफ और यहाँ पर हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या वर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वर्थ, ठीक है। अच्छा जब सिंपल हमने पुटिंग करनी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, 10,800 इज इक्वल टू रेट को तो हम फाइंड आउट करेंगे, ऑफ हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी वर्थ कितना है, 1,80,000, ठीक है, ये 1,80,000 हो गया। इसको हमने यहाँ शिफ्ट करना है क्योंकि रेट को हमने फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड होगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 18 और 0,000, ठीक है, इज इक्वल टू रेट। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 2 zeros कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 108 डिवाइडेड बाय 180 और 2 zeros बच गए हैं। यहाँ पर देखें कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इसकी कैंसिलेशन कर लें। यहाँ पर हमारे पास 2 के टेबल पे पॉसिबल है, 2 9s are 18, 0 0, 2 5s are 10 और 2 4s are 8। अगेन 2 पे 9 पे पॉसिबल है, 9 1 is 9, 9 zeros are 0 0, 9 6 are 54। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास बच गया 6 डिवाइडेड बाय 100 और इसके साथ आएगा रेट, ठीक है, ये सिर्फ रेट है। अच्छा जी, अब रेट हमने किस में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था ना, जब भी हम परसेंटेज लेकर आएंगे तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो इसको हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू रेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6%। रेट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास है 6%, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास है 6%। इस जो है इस चीज़ को आपने याद रखना है, यहाँ पर परसेंटेज हमने लेकर आनी है क्योंकि हमने रेट ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, परसेंटेज में होता है। वैसे तो हमने सॉल्व कर लिया, पुटिंग कर ली, लेकिन परसेंटेज हमारे पास नहीं है, तो परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास 6% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5 देखें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज रुपीज़, हमारे पास क्या है 10,000। कैलकुलेट जर्नल सेल्स टैक्स, आपने जीएसटी फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 16%, जो कि आपके पास क्या है 16% गिवन है। एंड सेल प्राइस और सेल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, और आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है किसकी, बाईसाइकिल की, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमारे पास क्या गिवन है, फैक्ट्री प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, साइकिल की प्राइस गिवन है जो फैक्ट्री के हिसाब से दी जा रही है, तो वो हमारे पास क्या है, फैक्ट्री प्राइस। यहाँ पर हमने गिवन क्या लिखना है, फैक्ट्री प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, ₹10,000। और हमारे पास जीएसटी क्या है, जीएसटी वो हमारे पास है 16%। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है जीएसटी, ये सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, सेल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल,
ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, जीएसटी रेट किसके इक्वल है, जीएसटी वही जो टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स या जीएसटी टैक्स लिख ले। जीएसटी हमारे पास परसेंटेज कितनी है 60% ऑफ हमारे पास फैक्ट्री प्राइस, यहाँ पर हमने क्या लिखना है फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री प्राइस सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर जीएसटी हमने फाइंड आउट करना है 16%, हमारे पास 16 परसेंटेज को ख़त्म करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फैक्ट्री प्राइस कितनी है हमारे पास 10,000। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कैंसिलिंग पॉसिबल है तो कैंसिलिंग कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 16 मल्टीप्लाई 100, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1600 रुपीज़। हमारे पास क्या है टैक्स है, साइकिल पे जो टैक्स है जीएसटी टैक्स वो कितना है 1600 रुपीज़। उसके बाद क्या कहा है सेल प्राइस, आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सेल प्राइस हमारे पास किसके इक्वल होगा, सेल प्राइस वो होगा जिसमें जीएसटी टैक्स शामिल होगा। हमेशा याद रखें जो चीज़ भी शॉप वाले बेचते हैं उसमें टैक्स पहले से शामिल होता है। तो सेल प्राइस हमारे पास किसके इक्वल होगा, जो फैक्ट्री प्राइस है, ठीक है, फैक्ट्री प्राइस प्लस जीएसटी, इसके साथ हमने टैक्स को शामिल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर फैक्ट्री प्राइस कितनी है 10,000 है और जीएसटी कितना है 1,600 रुपीज़ है। अच्छा जी, अब इसको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 1600, ठीक है 1,600। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा कर लेते हैं 10,000 ये हो जाएगा और ये हमारे पास 1600 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 6 1 और 1, तो हमारे पास क्या प्राइस आ गई है साइकिल की 11,600 रुपीज़ हमारे पास आई है प्राइस। न्यू प्राइस जो साइकिल की सेल प्राइस है वो कितनी है 11,600 रुपीज़, उसमें टैक्स शामिल है। सेल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल हमारे पास क्या आई है 11,600 रुपीज़। कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से देखें। द सेल प्राइस ऑफ अ टेबल हमारे पास है 9,360 और इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इसमें टैक्स इंक्लूडिंग है और वो टैक्स कितना है एट द रेट ऑफ 17%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल, आपने टेबल की ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है और हमेशा याद रखें सेल प्राइस में टैक्स पहले से इंक्लूड होता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो गिवन होगा हमने वो लिखना है। हमारे पास गिवन क्या है सेल प्राइस गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस हमारे पास है 9,360 रुपीज़ और सेल्स टैक्स कितना है, टैक्स हमारे पास है 17%, ठीक है, यहाँ पर एल है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास हमने फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल, इसको हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर याद रखें हमारे पास सबसे पहले तो हमने सपोजिशन करनी है कि लेट हमारे पास ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल वो क्या है x है, इसको हमने सपोज करना है। अच्छा जी, अब सेल प्राइस किसकी इक्वल होता है ये याद रखें, सेल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, प्लस हमारे पास जीएसटी, उसमें टैक्स पहले से इंक्लूड होता है, ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से जो जीएसटी टैक्स लगाया जाता है वहाँ पर वो इसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या है, हमने सपोज किया है x है, सेल प्राइस कितना है 9,360 और प्लस जीएसटी टैक्स कितना है 17% ऑफ ओरिजिनल प्राइस x, ये आ जाएगा 9,360 इज इक्वल टू x प्लस परसेंटेज को ख़त्म कर लेते हैं तो 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 9,360 x प्लस ये हो जाएगा 17/100 और x। अब इसके नीचे क्या है 1 है, दो फ्रैक्शंस के बीच में जब भी प्लस माइनस आए तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 9,360 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम कैसे लें 100, 1 को पहले 100 बना देंगे तो 1 को किस से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो काम नीचे करेंगे वही काम हम ऊपर भी करेंगे। 17/100 और x, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। 9360 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100x और प्लस 17x डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। ये लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर जब भी सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में से हमने एक एलसीएम ले लेना है। ये 100 आ गया, 100x प्लस 17x, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये अभी इसी तरह आता जाएगा क्योंकि अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। 117x डिवाइडेड बाय 100, x को फाइंड आउट करेंगे तो इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लेंगे। 93 ये हो जाएगा 9360 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 117 और इज इक्वल टू x। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, 9360 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और साथ में डिवाइड कर लेंगे किस पे, 107 पे। तो ये 17 पे हमारे पास आता है 88,000, ठीक है, x। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹8,000। ये ओरिजिनल प्राइस किसकी प्राइस है, ये हमारे पास प्राइस है टेबल की, और ये विदाउट टैक्स है। ठीक है, इसमें टैक्स शामिल होगा तो हमारे पास ये प्राइस बन जाएगी 17% के हिसाब से। अगर इसमें हम टैक्स शामिल करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस ये बन जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको और से समझें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, रुस्तम रन्स 5 शॉपिंग सेंटर्स वर्थ 50 मिलियन। लास्ट मंथ ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 1 मिलियन इन टोटल। अच्छा, रुस्तम की 5 शॉपिंग सेंटर्स हैं जिसकी वर्थ कितनी है, 50 मिलियंस है। लास्ट मंथ उसने टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया है, 1 मिलियन। अच्छा जी, अब इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। आपने प्रॉपर्टी टैक्स की रेट फाइंड आउट करनी है, रेट मीन्स आपने परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्या है, find the property tax of each shopping center at the same rate। आपने हर शॉपिंग सेंटर की क्या करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है, रेट नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है ईच शॉपिंग सेंटर। ठीक है, ईच शॉपिंग सेंटर, हर शॉप के जो है शॉपिंग सेंटर की आपने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट करेंगे और जो चीज़ें गिवन है हम पहले उसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, 5 शॉपिंग सेंटर की वर्थ गिवन है, वर्थ ऑफ 5 शॉपिंग सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्थ ऑफ 5 शॉपिंग सेंटर इज इक्वल टू ₹50 मिलियंस। ठीक है, अच्छा जी, और क्या गिवन है हमारे पास, उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स उसने कितना पे किया, ₹1 मिलियन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने फाइंड क्या करना है, पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे, किसको सपोज करेंगे, जिसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू x। इसको हमने सपोज किया कि रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, वो x है। अब प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, किसकी इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल होता है, पिछले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, रेट परसेंट ऑफ हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है, 5 शॉपिंग सेंटर्स है। प्रॉपर्टी टैक्स उसने कितना पे किया, 1 मिलियन। ठीक है, रेट कितना है, रेट हमने फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमने सपोज किया है, तो ये हो जाएगा x%। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, 50 मिलियन। तो यहाँ पर क्योंकि 5 शॉपिंग सेंटर्स की बात हो रही है ना, उसमें से उसने 1 मिलियन टैक्स पे किया है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स में 1 मिलियन आएगा और वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी में जो 5 शॉपिंग सेंटर्स है उसकी प्राइस आएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 1 मिलियन एज इट इज़।
ठीक है, और x परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 50 और मिलियंस। इसमें इसके 2 ज़ीरोस तो कट गए, बाकी जो बच गया हम वो लिख लेंगे। हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर 1 मिलियन रह गया, 3 ज़ीरोस और 3 ज़ीरो, x मल्टीप्लाई हमारे पास रह गया 50 और साथ में ये 50,000, ठीक है, यूनिट टेंस 100,000 10,000 50,000 रह गया। x को फाइंड आउट करेंगे तो इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 मिलियन डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आएंगे, सॉरी 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आएंगे और यहाँ पर भी 5 ज़ीरोज़ हमने करना है, 1 ज़ीरो यहाँ पे रह गया था और ये x है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ रह गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। इसको काटेंगे, 5 1 इज़ 5 5 2 आर 10, तो हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, वो हमारे पास है 2%, ठीक है, 2%। यहाँ पर आपने परसेंटेज मस्ट लिखनी है क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पार्ट 2 क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, हमारे पास टैक्स गिवन है कितने, 5 शॉप्स का, वो हम पहले लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 5 शॉपिंग सेंटर, वो हमारे पास कितना है, ₹1 मिलियन, ठीक है। वो उसने 5 शॉपिंग सेंटर्स का पे किया है 1 मिलियन। तो हमने हर शॉपिंग सेंटर का, ईच शॉपिंग सेंटर का प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मिलियन को हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखें, 5 1 इज़ 5 5 2 आर 10 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर क्या आया है, ₹200,000। हर शॉपिंग सेंटर का टैक्स कितना होगा, 200,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हमारे पास, जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% रिटन ऑन एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹170। अच्छा, इस क्वेश्चन को, इस लाइन को गौर से समझे। इसमें जो GST टैक्स है वो कितना है, परसेंटेज कितनी है, 17%, लेकिन बिल पे कितना लिखा हुआ है, इसका अमाउंट लिखा हुआ है। अमाउंट कितना लिखा है, 170, ठीक है। ये भी टैक्स ही है, GST टैक्स है, लेकिन ये अमाउंट में लिखा है, परसेंटेज में नहीं लिखा। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मार्क करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन है वो हम मेंशन करेंगे। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास टैक्स गिवन है, जर्नल GST टैक्स गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं GST कितना है, 17% है। और क्या गिवन है, और हमारे पास जो अमाउंट है, GST अमाउंट है, वो कितना है, वो हमने साथ साथ इस तरह लिखना है। अमाउंट जो बिल पे लिखा हुआ है वो है ₹170। अच्छा जी, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है टोटल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे, सपोजिशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को सपोज करेंगे। लेट हमारे पास बिल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोटल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास क्या है, X है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर जीएसटी अमाउंट किसके इक्वल होता है, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। जीएसटी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी, जो हमारे पास परसेंटेज है वो रेट है, हमने वो लिखना है, और ये हो जाएगा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। जीएसटी अमाउंट कितना है, 170 है। रेट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी रेट है, यहाँ साथ में लिख लेते हैं। जीएसटी रेट कितना है, 17% है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, वो हमारे पास x है। अच्छा जी, ये आ जाएगा 170 इज इक्वल टू 17, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे 100 ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये x आ जाएगा। x को फाइंड आउट करें, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 170 मल्टीप्लाई 100, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू x। 17 1 इज 17, 17 1 इज 17, 17 zeros are 0, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू x। इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 0 के बजाय 3 zeros आ जाएंगे, 1 0 0 0 इक्वल टू x। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास क्या आया है, x है, जो कि है 1000 रुपीज़, 1000, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग चीज़ है, उसमें जीएसटी हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमारे पास इक्वल होगा बिल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस जीएसटी, जीएसटी अमाउंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, मैं यहाँ ए लिख लेती हूँ। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है, 1000 प्लस जीएसटी कितना है, 170, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 0 7 प्लस, तो ये 7 और ये आ जाएगा 1, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 1170 रुपीज़ हमारे पास क्या आया है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, टोटल बिल कितना आया है हमारे पास, 1170 रुपीज़, 1170 रुपीज़ टैक्स के साथ ही, और टैक्स के बगैर बिल कितना है, 1000। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है और इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को गौर से देखें। ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मोटर कार इज़, हमारे पास यहाँ पर 8 लाख, अगर लैक्स में कहें, पाकिस्तानी वे में कहें तो ये 8 लाख है, और अगर हम इंटरनेशनल वे में कहें तो ये 800,000 है। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज़ 95,000। अगर हम जो है जो जीएसटी है, जो टैक्स है, वो कितना है कार पर, 95,000 है। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी का मतलब क्या है कि आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है मोटर कार की। अमाउंट भी गिवन है और जो है प्राइस ऑफ, जो फैक्ट्री प्राइस है वो भी गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है, फैक्ट्री प्राइस गिवन है, तो हम लिख लेते हैं कि फैक्ट्री प्राइस ऑफ मोटर कार, या सिर्फ फैक्ट्री प्राइस भी लिख सकते हैं। फैक्ट्री प्राइस हमारे पास रुपीज़ 8 लाख है, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हमारे पास जीएसटी अमाउंट कितना है, जीएसटी अमाउंट हमारे पास है रुपीज़ 95,000, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे उसी को सपोज करेंगे। लेट रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये इसको हमने x के सपोज कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है। वो कैसे, इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। जीएसटी हमारे पास जो गिवन है, जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ जीएसटी परसेंट ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्ट्री प्राइस। फैक्ट्री प्राइस
अच्छा जी, जीएसटी अमाउंट कितना है हमारे पास 95,000 है। रेट हमने सपोज किया है x और ये परसेंट आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और फैक्ट्री प्राइस क्या है 8 लाख है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर x की परसेंटेज को ख़त्म कर लेंगे, ये हो जाएगा 95,000 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारे पास 8 लाख। इसके 2 ज़ीरोस कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया 95,000 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8 के साथ कितने ज़ीरोस बच गए 3 ज़ीरो, तो ये हो गया 8,000। अब 8 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 इज इक्वल टू x। यहाँ पर 3 ज़ीरोस इसके कैंसिल हो गए, क्या बच गया 95 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x। अच्छा जी, 95 को आप x पे ये सॉरी 8 पे डिवाइड करें, 8 1 इज 8, हमारे पास क्या बच गया 15, 8 2 आर 16, तो अगेन 8 1 इज 8 करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास क्या बच गया 7 बच गया। पॉइंट लगाएं 0 और अब किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 7 8 आर 56, 7 9 आर 8 9 आर 72 और 8 8 आर 64। ठीक है, तो 8 8 जार ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 8 जार 64, माइनस करें 10 में से 4 माइनस करें क्या बच जाएगा 6 बच गया और यहाँ पर सिर्फ 6 बच गया। फिर पॉइंट लगा चुके हैं, ये 8 है 0। अब 8 7 जार 56 आ जाएगा और माइनस करें 10 में से 6 माइनस करें 4 0 और 8 5 जार 40। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 11.875% इज इक्वल टू x। तो x हमारे पास क्या है, रेट ऑफ GST, जो कि किसकी इक्वल है x की इक्वल हमने सपोज किया था, और परसेंटेज हमारे पास क्या आई है ये से लिखना है 11.875%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर्स में ज़रूर आते हैं, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इनको स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और से देखें। आसमा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ सुपर स्टोर। आसमा ने नीचे जो आइटम्स दिए हैं वो खरीदी हैं सुपर स्टोर से। नंबर 1 है 10 लीटर्स कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर लीटर। पर लीटर जो है वो कितना है 250 रुपीज़ लिए है उसने। फिर 5 kg शुगर उसने लिया है, और हर kg जो है पर kg यानी कि 1 kg 80 रुपए का उसने लिया है। ठीक है, टोटल उसने 5 kg लिए हैं। 2 बॉटल्स ऑफ टोमेटो केचप, 2 उसने केचप की बॉटल्स ली हैं। ₹120 पर बॉटल, एक बॉटल जो है वो कितनी की है 120 की है। अब कैलकुलेट क्या करना है, ये तो गिवन चीज़ें हैं। कैलकुलेट हमने करना है GST एट द रेट ऑफ 17%। ठीक है, GST परसेंटेज में गिवन है ऑन ईच आइटम, हर आइटम का आपने GST फाइंड आउट करना है जो कि उसने पे किया है। ऑल्सो फाइंड नेट GST पेड बाय हर, और उसके अलावा आपने टोटल GST फाइंड आउट किया है कि करना है कि टोटल GST इन सब आइटम्स पे उसने कितना टैक्स दिया है, GST कितना दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डेली जो है आप अक्सर जो है शॉपिंग करते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ होता है कि हम कितना GST पे करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट 1 में हमारे पास है 10 लीटर कुकिंग ऑयल और 250 पर लीटर हमारे पास क्या है कुकिंग ऑयल की प्राइस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच लीटर कुकिंग ऑयल। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ, दोनों लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पर लीटर कुकिंग ऑयल वो कितना है ₹250। ठीक है, अच्छा जी, अब उसने कितना लिया है, उसने 10 लीटर लिया है, तो कॉस्ट ऑफ 10 लीटर कुकिंग ऑयल वो कितना हो जाएगा, 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500 का उसने जो है 10 लीटर कुकिंग ऑयल उसने कितने का लिया है, ₹2500 का। साथ में दोबारा लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 10 लीटर कुकिंग ऑयल ₹2500। अब इसका GST हमने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, GST ऑन कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे GST ऑन कुकिंग ऑयल।
GST ऑन कुकिंग ऑयल। ठीक है, अच्छा जी, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, 10 लीटर कुकिंग ऑयल में से हमने इसका GST फाइंड आउट करना है। और GST कितना है, GST हमारे पास है 17%। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं GST हमारे पास है 17%। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा GST अमाउंट, अमाउंट ऑफ GST या GST अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, GST यहाँ पर जो रेट है, यहाँ पर हम रेट लिख लेते हैं परसेंटेज में। ठीक है, और ऑफ किस में से, कुकिंग ऑयल में से। तो कॉस्ट ऑफ 10 लीटर कुकिंग ऑयल में से हमने उसका GST फाइंड आउट करना है। तो ऑफ कॉस्ट ऑफ 10 लीटर कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें से निकालना है ना, इसकी प्राइस में से हमने GST निकालना है। तो GST अमाउंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और GST हमारे पास कितना है, 17% है ऑफ कुकिंग ऑयल की प्राइस कितनी आ गई है 10 लीटर की, 2500। अच्छा जी, 17% को ख़त्म करेंगे 100 ऑफ में मल्टीप्लाई 2500, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आया 17 मल्टीप्लाई 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास GST अमाउंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 मल्टीप्लाई 25, तो उसने कितना GST दिया, 425 रुपीज़, 425 रुपीज़ उसने कुकिंग ऑयल पे GST दिया है, GST अमाउंट ऑन कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसका आंसर मैं ज़रा दोबारा लिख लेती हूँ, GST अमाउंट ऑन कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये कितना उसने अमाउंट दिया है, ₹425। ये हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। अब सेकंड पार्ट सेम इसी तरह है, लेकिन वो आइटम चेंज है। आइटम क्या है, शुगर है। अच्छा जी, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं क्या है, पार्ट 2। अच्छा जी, इसमें पर केजी शुगर जो है वो कितना है, शुगर पर केजी कितना है, ₹80। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ शुगर पर केजी, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शुगर या कॉस्ट ऑफ 5 केजी, कॉस्ट ऑफ 5 केजी शुगर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 80। तो ये आ जाएगा 5 0 आर 0, 5 8 आर 40 रुपीज़, 400 कॉस्ट ऑफ 5 केजी शुगर। ठीक है, कितना आया है, ₹400। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसका GST, जबकि GST कितना गिवन है, 17% हर आइटम पे उन्होंने पे किया है। तो GST हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, GST अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ हम लिख लेंगे GST अमाउंट ऑन शुगर, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, GST अमाउंट इज इक्वल टू GST, यहाँ पर हमारे पास जो परसेंटेज में गिवन है ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 5 केजी शुगर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 5 केजी शुगर। ठीक है, इसमें से हमने GST निकालना है। GST 17% है, ऑफ मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी आई है, 400। ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 400, 2 zeros कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया है, 17 मल्टीप्लाई 4 बच गया है, 4 7 आर 28, 2 कैरी, 4 1 इज 4, 5 और 6, ये हमारे पास कितना आया है, ₹68 GST अमाउंट आया है। तो GST अमाउंट ऑन शुगर वो कितना है, ₹68। 68 रुपीज़ जो है उसने GST अमाउंट दिया है, किस पे, उसने दिया है शुगर पे। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 बॉटल्स उसने ली हैं, वो कितने की ली हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास है प्राइस ऑफ 1 बॉटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल
केचप, कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल ऑफ केचप कितनी है, ₹120। तो कॉस्ट ऑफ 2 बॉटल्स ऑफ केचप कितनी हो जाएगी, 2 × 120, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 1 is 2। तो ये हमारे पास कितनी आई है, 240। तो कॉस्ट ऑफ 2 बॉटल्स केचप की कॉस्ट कितनी आई है, 240। यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा तंग लिख रही हूँ। कॉस्ट ऑफ 2 बॉटल्स ऑफ केचप वो कितनी आई है, ₹140। अच्छा जी, इस पे जीएसटी उसने कितना दिया है, 17%। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है जीएसटी अमाउंट ऑन केचप। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब सेम उसी तरह हमारा फॉर्मूला जाएगा, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, जीएसटी जो परसेंटेज में है ऑफ, हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ केचप। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ केचप, टोटल अमाउंट ऑफ केचप, इसको फाइंड आउट करें। जीएसटी 17% है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 240। ये आ गया 17% को ख़त्म करें 100 मल्टीप्लाई 240, 0 कैंसिल, और यहाँ पर इसको हम फाइंड आउट करें तो ये बच गया हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 24। कैंसिलेशन पॉसिबल है 2 के टेबल पे, 2 1 is 2, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो टाइम लगेगा, इस पे यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया है, 17 बच गया है, 12 बच गया है और नीचे 5 बच गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 12 है, और फिर क्या है, डिवाइड करेंगे इसको 5 पे, तो हमारे पास आता है 40.8। ये हमारे पास क्या है, जीएसटी अमाउंट है। तो जीएसटी अमाउंट ऑन केचप, ठीक है, कितना है, ₹40.8। ये जीएसटी अमाउंट है। अब हमने क्या करना है, टोटल जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट करना है, टोटल नेट जीएसटी अमाउंट। नेट जीएसटी अमाउंट में हम क्या क्या करेंगे, हमने ये वाला अमाउंट प्लस करना है, ऑयल कुकिंग ऑयल वाला 425 हमने प्लस करना है, साथ में हमने किसके साथ प्लस करना है, 68, ये जीएसटी हमारे पास है, और लास्ट जीएसटी हमारे पास क्या है, 40.8। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास नेट जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी अमाउंट हमारे पास क्या है, ये कुकिंग ऑयल का जीएसटी अमाउंट है, ये शुगर का है और ये केचप का है। इन सब को प्लस कर लेते हैं, 40.8 प्लस हमारे पास क्या है, 68 है, और प्लस हमारे पास है 425। सबसे ज़्यादा जीएसटी किस पे दिया है, कुकिंग ऑयल पे। तो हमारे पास नेट जीएसटी क्या आया है, ₹533.8। इतना जीएसटी, इतनी शॉपिंग करने के बाद उसने इतना जीएसटी दिया है, इतना जर्नल सेल्स टैक्स अमाउंट उसने पे किया है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।